इस मंथ का अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि इस मंथ में बहुत ज्यादा इन्फ्लो गया है। ऑलमोस्ट पिछले 7-8 महीने का हाईएस्ट इन्फ्लो इस मंथ में गया है। क्लियर है? इसके बावजूद में हमें देखने को मिलता है कि इस महीने में जो ओवरऑल कैश लेवल्स है वो म्यूचुअल फंड्स के ड्रॉप कर गए हैं, घट गए हैं। जहां पे 2,10,000 करोड़ से ऊपर कैश मैनेज कर रहे थे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, अभी वो घट के 1,80,000 करोड़ पे आ चुके हैं, 1,80,000 करोड़ पे आ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? मतलब इनफ्लो भी बढ़ा है, एक ही महीने के अंदर इनफ्लो भी बढ़ा और फिर भी कैश लेवल घट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर्स ने टैक्टिकल कॉल लिया। हमेशा आपको वीडियो में बताया जाता है, जो लोग भी डीफेम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स को, आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड की एक सबसे बड़ी कमी है, दुर्भाग्य है म्यूचुअल फंड्स का, कि म्यूचुअल फंड खुद से बाई सेल नहीं कर सकते। जब भी पैसा ज्यादा जाता रहता है उनको खरीदना पड़ता है और जब भी पैसा कम जाता है उनको बेचना होता है। लेकिन जब आप एक्चुअल डेटा देखते हो तो उसका उल्टा डेटा हमें देखने को मिलता है। जो फंड मैनेजर्स हैं, अगर उनके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अगर उनके इन्वेस्टमेंट जो उनका थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है मार्केट का सिनेरियो, तो फंड मैनेजर भी कैश कॉल्स लेते हैं। ऐसा हमें मोतीलाल एएमसी में भी देखने को मिला, ऐसा हमें पराग पारीक एएमसी में भी देखने को मिला, ऐसा हमें एक्सिस एएमसी में भी देखने को मिला है, ऐसा हमें क्वांट एएमसी में भी देखने को मिला है, ऐसा हमें हीलियोस के अंदर भी देखने को मिला है, हमें जेएम के अंदर भी। मतलब आप काफी सारे, अब कुछ एएमसी है जो कि हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे निपॉन हमेशा ही फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं ये सारे फंड्स में, तो इनकी स्ट्रेटजी उस तरीके की है। लेकिन जिस फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी जैसी है वो उसके अकॉर्डिंग कैश कॉल्स भी लेते हैं। और ये एक सबसे बड़ा ट्रुथ है म्यूचुअल फंड के बारे में है, जो कि लोग इसका उल्टा ही समझते हैं, इन्वेस्टर्स को उल्टा ही बताया जाता है कि फंड मैनेजर के तो हाथ बंधे हुए हैं, ज्यादा पैसा आएगा तो डालना ही पड़ेगा, कम पैसा आएगा तो या फिर रिडम्पशन का लोड आएगा तो बेचना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ एक्चुअल में सिनारियो नहीं होता है। हमने देखा है कि पास्ट में पिछले साल फेब मंथ में जब भयंकर गिरावट हुई तो फेब मंथ के अंदर भी फंड मैनेजर्स ने टैक्टिकल कॉल लिया, वहां पे काफी पैसा डाला। फिर उसके बाद से पिछले साल मार्च से कैश लेवल्स बढ़ना शुरू हुए क्योंकि मार्केट भी बढ़ना शुरू हुआ। अप्रैल में काफी हाई चला गया था और फेब 2026 तक हमें कैश लेवल्स हाई ही देखने को मिले थे। लेकिन मार्च 2026 में अचानक से हमें ऑलमोस्ट 12% का ड्रॉप हमें देखने को मिला, जबकि जो इनफ्लो है वो जम कर गया। क्या हुआ यहाँ पे? गिरावट के टाइम में इन्वेस्टर्स ने तो ज्यादा पैसा डाला और फंड मैनेजर्स ने और ज्यादा पैसा डाला। अब सीखना क्या है, समझना क्या है इस चीज से, वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपके पास कैश पैसा आता है, जब भी आपके पास कैश पैसा आता है, आपको कैश होल्ड करके खुद के पास नहीं रखना चाहिए। अगर बड़ा अमाउंट भी आ रहा है तो आपको, छोटा अमाउंट है तो 1 महीने में स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मिड अमाउंट है तो 2 महीने 3 महीने लेकर स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दो, अगर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो उसको लिक्विड फंड में डाल दो और वहां से निकाल निकाल के 6 महीने में, मैक्सिमम 6 मंथ में उसको स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दो। तो इसका एक बड़ा रीजन यही होता है मेरा कहने का कि फंड मैनेजर वहां पे बैठा हुआ है जो कि अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा। और इसीलिए मैं आपको सेक्टरल फंड से भी दूर रहने को कहता हूं, क्योंकि आपने जो पैसा फंड मैनेजर को दे दिया वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेक्टर एलोकेशन या कैश एलोकेशन करेगा। लेकिन आप कुछ स्ट्रेटजी बनाते नहीं हो, आपको खुद से जब करना होता है तो आप कुछ स्ट्रेटजी बनाते नहीं हो, सीधा जो सेक्टर में पिछले 1 साल में ज्यादा पैसा दिखा वो डाल देते हो। तो हमेशा ये चीज आपको भी फॉलो करना है कि आपके पास मोटा पैसा भी कहीं से आ जाता है तो उसको 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करके मार्केट के अंदर डाल दीजिए। बहुत ज्यादा हेवी कैश लेके आपको नहीं बैठना है, ये नहीं सोचना है कि मार्केट गिरेगी तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा इस चक्कर में। ठीक है, 2 साल से मौका मिला ना, पिछले साल एक बार मिला, फिर 1 साल में एक बार अभी मिला, अब कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय। ओडो पॉकेट नाम के एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम यहाँ पे कर रही है। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता नहीं इसके बारे में बेनिफिट तो मैं इसके बारे में आपको बताता नहीं। अब यहाँ पे ये इंडिया के अंदर मुझे लग रहा है पहले ही ऐसी एप्लीकेशन है, दूसरा कोई एप्लीकेशन है नहीं जो कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर 100 रुपीज से भी आप डेली SIP का आपको ऑप्शन देता है। अब ऐसे तो बहुत सारे ऐप है जो कि 100 रुपए डेली से आपको SIP गोल्ड सिल्वर में करवा रहे हैं, लेकिन हर SIP पे या फिर हर इन्वेस्टमेंट पे
जो आप ऑरो पॉकेट के थ्रू करते हो गोल्ड सिल्वर में, आपको मिलता है फ्री बिटकॉइन। ये जो चीज है ये दूसरे किसी भी एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलता है। या इनके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर में। आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो या हाउस परचेस के लिए कर रहे हो, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वैकेशन पे जाना है, आप किसी भी एक गोल को सेलेक्ट करके उसके लिए एसआईपी कर सकते हो। ये भी आपको कहीं दूसरे एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलता है। यहां पे आपको मिलता है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी। ऑगमेंट जैसे भरोसेमंद वर्ल्ड के अंदर आपका गोल्ड एंड सिल्वर जो है यहाँ पे स्टोर रहता है, तो भरोसा का भी यहाँ पे कोई दिक्कत, सेफ्टी का भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और पिन कमेंट में भी लिंक दे दिया है इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में आपको उस लिंक से डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है और गोल्ड या सिल्वर जब भी आप खरीदोगे तो यहाँ पे आपको सिप वर्स कोड यूज करना है। इसके अंदर में सिप वर्स कोड यूज करने पे आपको 5% का एडिशनल गोल्ड या सिल्वर जो भी आप परचेज कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए हो जा रही है। डेली एसआईपी कर सकते हो गोल्ड बेस्ड, आपकी एसआईपी पे आपको बिटकॉइन फ्री में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको 5% का एक्स्ट्रा आपके इन्वेस्टमेंट पे आप कोड यूज करते हो तो मिल जा रहा है। तो विन विन सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है वहां से आपको और पॉकेट को चेक करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो हमारे साथ, जो लोग कंसल्टेंसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन लोगों का मतलब काफी सारे लोगों का मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, इवन कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में भी क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे वॉर जो है वो रुक के दोबारा से शुरू हो गई। जो पीस टॉक्स हैं वो तो अब बीच में ही टूट गए, खराब हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसे में वॉर कितने दिन चलेगी इसका समझ में नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डर, ऐसा कमेंट्स में आ रहा है एंड व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे परेशानी ये है कि आप लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं है। पहली चीज तो मैंने समझाया आपको कि आपको कैश लेकर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर दे रहा है, तो स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि पास्ट में जो लड़ाइयां हुई हैं, पास्ट में मिडिल ईस्ट में भी लड़ाइयां हुई है और पास्ट में तो हम भी दूसरे देश के साथ, मतलब हमारी भी लड़ाई दूसरे देश के साथ हुई है। तो ऐसे सिनारियों में क्या हुआ, क्या खत्म हो गया स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट अभी तक है बचा हुआ? अगर स्टॉक मार्केट अभी तक है बचा हुआ तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट अनसर्टेन टाइम जो होता है वही सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। और बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप, सारी दुनिया जब डर रही हो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तब तो हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर कोई इसी कारण तो बड़ा पैसा नहीं बना पाता ना। बड़ा पैसा मार्केट से कुछ ही लोग इसी कारण बना पाते हैं, क्योंकि गिरावट के समय पे, अनसर्टेनिटी के समय पे, डर के माहौल में कुछ ही लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज कर लो, आप देखो कि हर 4-5 सालों में कहीं ना कोई लड़ाई छिड़ती है और स्टॉक मार्केट थोड़े टाइम के लिए रिएक्ट करता है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट अगर कंट्रीज लड़ रही हैं तो साल, 1.5 साल, नहीं तो 2-3 महीने में भी काम हो जाता है। और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि पीस टॉक टूट जरूर गई है, लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है अपने आप को लड़ाई से दूर करने में, क्योंकि कूद तो गया लड़ाई में लेकिन हो रही है अब उसको परेशानी। तो जल्दी ही इसका निवारण हो जाएगा और एक बार जब लड़ाई का मतलब खत्म हो जाए और सर्टेनिटी आ जाए, फिर आपको ये लेवल्स देखने को भी तो नहीं मिलेंगे, इतने नीचे के लेवल्स। ये लेवल्स मिल ही इसी कारण है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जब सब कुछ अच्छा रहता तब तो महंगा ही सब कुछ मिलता है ना आपको, अभी सस्ता मिल भी इसीलिए रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी है।